गाइज आज हम बात करने वाले चाकन एरिया के बारे में। स्पेशली आज का जो टॉपिक होगा वो चाकन एरिया में जॉब किस तरह से मिलेगा या फिर क्या क्या चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, जिस चीज़ों के थ्रू हमें चाकन एरिया में जॉब्स मिल सकता है। चाकन एरिया का मतलब है वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बहुत बड़ा है, बहुत अलग अलग कंपनीज वहाँ पे काम करते हैं। सो उस कंपनी के अकॉर्डिंग हमें उस एरिया में, उस सेक्टर्स में किस तरह से जॉब्स मिलेगा। सो वीडियो की स्टार्टिंग एक बेसिक पॉइंट से करते गाइज। बहुत सारे लोग हैं जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल्स कंप्लीट होगा है, तो दो लोगों के लिए ऑटोमोबाइल्स या मैकेनिकल जिनका कंप्लीट हो चुका है उन लोगों के लिए चाकन एक बेसिक पॉइंट है जहाँ से बहुत सारी कंपनीज है ना जिनकी वैकेंसीज निकल के आती है। तो आप उस एरिया में पर्टिकुलरली सही डायरेक्शंस में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो चाकन एरिया को किस तरह से स्कैन करेंगे, कौन कौन सी कंपनीज को टारगेट करेंगे, किस तरह से उनको अप्लाई करेंगे और अल्टरनेट मेथड्स क्या है। जैसे कि आपने एक मेथड से तो अप्लाई किया, बट मैं चाहता हूँ ना कि अल्टरनेट ट्रैप लगाते टाइम जैसे हम अल्टरनेट वे से ट्रैप लगाते हैं, उसी टाइम से जब आप जॉब सर्च कर रहे हो तो एक जॉब के लिए हम अल्टरनेट वे क्या क्या है जिस वजह से वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो के स्टार्ट से एंड तक जब तक देखेंगे ना गाइस, तभी तक ये चीज़ें सारी आपके समझ में आएंगी, अदरवाइज आधी अधूरी चीज़ों पे आप काम करेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल सेक्टर्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए चाकन एरिया काम करता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या फिर मेडिकल साइड्स में, लेकिन बहुत कम कंपनी है। मैक्स कंपनी ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल्स के लिए। जैसे बात करते हैं हम गाइस की यहाँ पे वेरोक है, यहाँ पे फोक्सवैगन है, यहाँ पे मर्सिडीज बेंज है, यहाँ पे एंडोरेंस है, सिग्मा है, मिंडा है, उस शाइनी। तो ये जो बहुत सारी कंपनीज़ है, ये सारी कंपनीज चाकन एरिया की टॉप कंपनीज है। बजाज है, टाटा है, जय हिंद है, बहुत सारी कंपनीज है ना, टॉप कंपनीज है। और ये टॉप कंपनीज ऑटोमोबाइल्स, मैकेनिकल या फिर बात करते हैं एक वेंडर सेक्टर्स की, उस सेक्टर्स में आती है, लेकिन ये इन्हीं कंपनी को हेल्प करती है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या मेडिकल के लिए थोड़ी सी कंपनीज है, थोड़ी सी कंपनीज। तो उनके लिए अगर भीड़ कर रहे लोग या फिर मल्टीपल पीपल्स अप्लाई कर रहे तो जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते, बट इन सेक्टर्स के लिए वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो गाइज एक क्वेश्चंस रहता है कि यार डेली इन कंपनीज में ओपनिंग रहती है। तो गाइज फोक्सवैगन की बात करेंगे तो फोक्सवैगन में बहुत सारे लोग हैं, मतलब 1000 से ज़्यादा वहाँ पे मैन पावर्स काम करता है टोटल। तो उतने सारे मैन पावर्स में बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी छोड़ देते हैं या फिर स्विच कर लेते हैं। सो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो प्रोसेस कंटिन्यूसली ऑन रहता है उस कंपनी में। अभी फोक्सवैगन के ऑन रोल पे कम लोग रहेंगे, अदर कंपनी के जो थर्ड पार्टी कंपनीज के लोग हैं वो वहाँ पे ज़्यादा करके रहते हैं। जैसे बहुत सारे कैप जेमिनी से आए, बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी से आए जो वेंडर कंपनी है, जो फोक्सवैगन को हेल्प करते हैं उनके प्रोडक्शंस में, तो उनके लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं थर्ड पार्टी बेस पे। तो ऐसे भी वहाँ पे लोग होते हैं। तो ऐसी कंपनीज को टारगेट करने के लिए क्या क्या मेथड्स या क्या क्या वेज है जिसको हम आज चेक करने वाले। तो एग्जांपल लेते हैं इस फोक्सवैगन का, वहाँ पे बहुत सारी मर्सिडीज बेंज भी बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप बात करेंगे एंडोरेंस भी अच्छी कंपनी है, सिग्मा भी अच्छी कंपनी है। तो इन कंपनीज में वैकेंसीज डेली निकलती है नहीं निकलती है इसका कहना मुश्किल है, बट यस मंथली या वीकली आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि उनको कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट वहाँ पे करनी ही है। सो जो एचआर का रिक्रूटमेंट पैनल है वो इसी चीज़ पे काम करता है। सो डेफिनेटली वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी ये जॉब्स कैसे निकलते गए, क्योंकि बहुत बार होता क्या है ना कि फोक्सवैगन हो या मर्सिडीज बेंज हो, वो डायरेक्टली ऑन रोल बहुत कम लोग लेती है, वो लेती है थर्ड पार्टी बेस्ड पीपल्स। तो ये थर्ड पार्टी की रिक्रूटमेंट कहाँ होती है गाइस, तो ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट होती है अलग अलग कंपनीज में। जैसे कोई वेंडर कंपनी है जो फोक्सवैगन को हेल्प कर रही है, तो वेंडर कंपनी इंटरव्यू लेंगी, वेंडर कंपनी 2 राउंड्स कंप्लीट करेंगे और तीसरे राउंड के लिए वो फोक्सवैगन में भेजेंगी, जहाँ पे वहाँ का मैनेजर्स आपका इंटरव्यू लेके आपको यहाँ पे एंट्री देगा। बहुत बार होता है ना कि फोक्सवैगन के लिए वैकेंसी है या फिर मर्सिडीज बेंज के लिए वैकेंसी है, बट कंपनी जो रिक्रूटमेंट ले रही है वो कंपनी अलग है या फिर अलग लोकेशंस पे। तो वहाँ पे आपके 2 राउंड्स कंप्लीट होकर आप तीसरा राउंड्स यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो लाइन पे काम करते हैं या फिर छोटे लेवल पे काम करते हैं, उनको डायरेक्टली उस कंपनी में वैकेंसी मिल सकती है। गेट पे लिखा जाता है कि डिप्लोमा, ITI या फिर 12th पास, 10th प्लस, ये सारे लोगों को डायरेक्टली वैकेंसीज है, लेकिन इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी नहीं है। इंजीनियर्स के लिए या फिर जो हायर एजुकेशन से उनके लिए वैकेंसी नहीं है। तो उनका भी रिक्रूटमेंट होता है, ऑन रोल होता है, ऑफ रोल होता है, थर्ड पार्टी होता है।
लेकिन उनके मेथड्स अलग अलग होते हैं। तो ये जॉब्स आपको डायरेक्टली गेट पे नहीं मिलेंगे, या फिर ये जॉब्स आपको naukri.com पे भी मिलेंगे तो डायरेक्टली फोक्सवैगन जॉब नहीं डालेगी, या मर्सिडीज बेंज जॉब नहीं डालेगी, या मिंडा जॉब नहीं डालेगी। तो आपको ये सारे जॉब्स थर्ड पार्टी के थ्रू आ सकते हैं। तो थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई करने के बाद आप फोक्सवैगन को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर विप्रो की कुछ वैकेंसीज थी कुछ साल पहले। विप्रो की वैकेंसी को मैंने अप्लाई किया तो मुझे पता चला कि मेरे 2 राउंड्स विप्रो में हो चुके फेज़ 2 में, और तीसरा राउंड मेरा फोक्सवैगन में था। तो फोक्सवैगन विप्रो को आईटी सपोर्ट, यानी विप्रो फोक्सवैगन को आईटी सपोर्ट दे रहा था। सो वहाँ पे वैकेंसीज थी, बट विप्रो बेस पे मैं फोक्सवैगन में एज अ क्लाइंट बोल के काम करने वाला था। तो ये चीज़ें भी हो सकती है कि आप एज अ क्लाइंट बोल के किसी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू इस कंपनी में जा सकते हो। सो बेसिक चीज़ें तो आपको पता चल चुकी होगी कि कोई कंपनी है जो ऑन रोल लेती है, कोई कंपनी पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए ही ऑन रोल लेती है, पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए ऑन रोल नहीं लेती है, ऐसा चाकन में होता है। और थर्ड पार्टी बेस बहुत सारी रिक्रूटमेंट होती है बड़ी बड़ी कंपनीज में। अभी जितनी भी छोटी कंपनीज है, छोटी कंपनीज में भी रिक्रूटमेंट होती है, बट वहाँ पे सैलरी नहीं मिलती है, जितनी आपको चाहिए उतनी सैलरी नहीं मिलती है, और जो वर्कलोड होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एमएनसी कंपनी। तो बहुत सारी मैंने कंपनी विजिट की है चाकन एरिया में फॉर द ऑटोमोबाइल्स और मैकेनिकल्स। तो वहाँ पे वैकेंसीज तो है गाइस, बट आपको सैलरी 10, 15 या 20 उसके अराउंड ही मिलेगी। आफ्टर एक्सपीरियंस भी आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी, और उसमें सैलरी में भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। सो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल्स के थोड़ा सा चैलेंजिंग टर्म्स है, क्योंकि जितनी वैकेंसीज आईटी में निकलती है, जितनी वैकेंसीज डिप्लोमा 10th 12th प्लस के लिए निकलती है, उतनी वैकेंसीज ग्रेजुएशंस के लिए नहीं निकलती है। तो ये जो ग्रेजुएटेड पीपल्स है ना, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि उनका एजुकेशन हाई होता है, उनको प्रोफाइल थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल की चाहिए। बट यहाँ पे प्रोफाइल्स के नंबर ऑफ जॉब्स है वो कम होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी कम निकलती है, और उसके अकॉर्डिंग चैलेंज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ जाते हैं। सो आपको वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अप्लाई करने का गेट से जाने का एक वे रहा, दूसरा वे रहता है कंसल्टेंसी के थ्रू। बहुत सारी कंपनीज है ना जो रिक्रूटमेंट किसी पर्टिकुलर कंसल्टेंसी से करती है। कंसल्टेंसी का मतलब है मैन पावर एजेंसी, ना कि ये डब्बे डुब्बे होते हैं। तो मैन पावर एजेंसी के थ्रू करती है। तो ये मैन पावर एजेंसी कभी अदर जगह पे होती है, जैसे बहुत सारी मैन पावर एजेंसीज है। तो वो लोग रिज्यूम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद उस कंपनी को भेज देते हैं। जैसे फोक्सवैगन को 20 लोग चाहिए, तो मैन पावर एजेंसी को कॉल करेंगे, बोलेंगे वी वांट 20 पीपल्स। तो मैन पावर एजेंसी उसके टेक्निकल के अकॉर्डिंग 20 पीपल्स का इंटरव्यू लेंगी, और फोक्सवैगन को 20 पीपल्स का रिज्यूम सेंड कर देंगी, ये बंदे हैं इनको चेक करो। तो फोक्सवैगन फिर उनका राउंड लेगी। सो ऐसा भी होता है। तो आपको सारी जगह पे अप्लाई करने, ना कि ऑन रोल या फिर कंपनी में जाके गेट पे जाके। सो चाकन एरिया में नंबर ऑफ कंपनीज बहुत है, बट कंपनीज को अप्लाई करने के मेथड्स अलग अलग है, इसलिए बहुत सारे फ्रेशर्स है ना वो स्टक हो जाते हैं। कंसल्टेंसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली गेट पे जॉब नहीं लग रहा है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई थर्ड पार्टी कंपनी इंटरव्यू ले रही है तो भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, हो सकता है वो कंपनी एज अ मैन पावर एजेंसी हो, या फिर एज अ थर्ड पार्टी हो, जो 2 राउंड लेके तीसरे राउंड में आपको उस कंपनी में भेजेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको चेक करनी है बिफोर अप्लाइंग जॉब्स। तो डेफिनेटली इन वे से जा रहे हैं ना गाइस, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस है। मैंने फर्स्टली कहा है गेट पे विजिट कीजिए, आपका अगर क्वालिफिकेशंस मैच हो रहा है, जॉब की वैकेंसी मैच हो रही है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे जॉब्स मिलेगा। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे कही है गाइस कि आप कंसल्टेंसी के थ्रू भी जा सकते हैं, मैन पावर एजेंसी के थ्रू भी जा सकते हैं, रेफरेंस के थ्रू भी जा सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल को अप्लाई करने पे भी जा सकते हैं। हालांकि जो ऑफ कैंपस है वो बहुत कम रहते हैं मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल्स कंपनी के, जितना कि आईटी कंपनीज है, बीपीओ, कॉल सेंटर्स, केपीओ, ये जो कंपनीज है ना, ये बीपीओ, कॉल सेंटर्स, केपीओ, आईटी, ये बहुत ज़्यादा ऑफ कैंपस लेती है, टीसीएस, विप्रो। लेकिन जितनी भी ऑटोमोबाइल से मैकेनिकल के जॉब है वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड मतलब उनके ऑफ कैंपस मैक्स देखे नहीं जाते। कॉलेज में भी जब कई कैंपस आए थे, बहुत सारे बार मैंने चेक किया, तो नंबर ऑफ ओपनिंग्स बहुत लिमिटेड थी, 3 ओपनिंग, 4 ओपनिंग, और ये 10, 50, 60, 70 लोगों का रिज्यूम इंटरव्यू ले रहे। सो चैलेंज बनता है जब इन लोगों को जॉब मिलने के लिए, जो भी लोग अप्लाई करते हैं, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम रहती है। और मैकेनिकल का यही एक नेगेटिव फैक्ट मुझे मार्केट में लगता है कि रिसेंटली अच्छी पोजीशंस के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है। मैं बात करता हूँ लाइंस की, या फिर जो भी प्रोडक्शन या फैक्ट्री लेवल के जॉब्स है, वो जॉब्स तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब आप कंपनी के गेट पे जाएंगे तो जॉब मिल जाएंगे।
लेकिन ये जॉब्स है 10वीं 12वीं डिप्लोमा बेस पे करने जैसे। अगर आप एज अ मैनेजमेंट लेवल पे या एज अ इंजीनियर क्वालिटी लेवल पे काम करना चाहते हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। सो इन दैट केस थोड़ी सी डिफिकल्टी बन सकती है, बट फिर भी परसिस्टेंस ले, स्मार्ट वे अप्लाई करें तो डेफिनेटली इस वैकेंसी को क्रैक किया जा सकता है। सो मैकेनिकल जॉब के लिए किस तरह से प्रिपरेशंस करना है, किस तरह से रिज्यूम लिखना है, किस तरह से अप्लाई करना है, इसके अकॉर्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया। सो मेरे प्लेलिस्ट में जाके, पूना जॉब के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो आप चेक कर सकते हो और वहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट्स आप ले सकते हैं कि सारी चीज़ें किस तरह से परफॉर्म की जाती है। सो इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।